जय हिंद दोस्तों, दुर्गा एंड सोहन क्लासेज में स्वागत है। मैं सोहन कुमार गुप्ता आज हिंदी का वर्णिका भाग 2 के चैप्टर 2 लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, बारिश होते देख किसे लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी को। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है। तो ढहते विश्वास कहानी में जो है वो बाढ़ की समस्या का वर्णन है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है। तो महानदी का जो पानी ठहर जाता है वो जेबरा अनिकट में होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सतकोरी होता किस भाषा का प्रमुख कथाकार है। तो सतकोरी होता जी जो है वो आपका उड़िया भाषा का प्रमुख कथाकार है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था। तो लक्ष्मी का घर टूट गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कटक शहर को बाढ़ के चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाराज याति केसरी ने। ठीक ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दलई बांध। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी का कहानीकारक कौन है। तो ढहते विश्वास कहानी का जो कहानीकारक है वो सतकोरी होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र आपका लक्ष्मी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। तो उड़ीसा का जीवन चित्रण किया गया है। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका महानदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। तो ढहते विश्वास जो है उड़िया भाषा से अनुदित है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद मिश्रा द्वारा यह अनुदित है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि लक्ष्मी के कितने लड़के थे। तो लक्ष्मी के 2 लड़के थे। ऑप्शन बी एक छोटा था और एक था बहुत बड़ा जिसका नाम अच्युत था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। यह पंक्ति किस कहानी की है। तो यह पंक्ति ढहते विश्वास कहानी का है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 17 कह रहा है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। तो लक्ष्मण जो था कलकत्ता में नौकरी कर रहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था। तो लक्ष्मण के पत्नी के नाम लक्ष्मी था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था। तो पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम गुण निधि था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि हीरा कुंड बांध
किस नदी पर है? तो हीराकुंड जो बांध है वो आपका महानदी पर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, इस बात को याद रखिएगा। 21 कह रहा है कि किस शहर को बचाने के लिए महाराज अयाती केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कटक शहर को बसाने के लिए महाराज अयाती केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कटक शहर के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि लक्ष्मी के ससुर मर गए थे, कैसे? तो लक्ष्मी के जो ससुर मर गए थे वो बांध में काम करते समय मर गए थे। बांध का जब वो निर्माण कर रहे थे तो बांध टूट के उनके ससुर के देह पर गिर गया था, जिसके कारण लक्ष्मी के जो ससुर थे वो मर गए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा बांध में काम करते समय। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि गुण निधि ने किस दल का गठन किया था? तो गुण निधि ने उस स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा था, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुण निधि से किसने कहा था? तो सरपंच जी कहे थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो लक्ष्मी को 2 लड़कियां थी, इस बात को याद रखिएगा। लक्ष्मी को 2 लड़कियां भी थी और लक्ष्मी का 2 लड़के भी थे, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति ढहते विश्वास की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? तो ढहते विश्वास की कहानी के केंद्र में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ढहते विश्वास में ही बाढ़ की समस्या का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि लक्ष्मी का पति कहाँ पर नौकरी करता था? तो लक्ष्मी का जो पति था वो कलकत्ता में काम करता था, इस बात को याद रखना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 29 कह रहा है कि लक्ष्मी किस कहानी का केंद्रीय पात्र है? तो लक्ष्मी जो है ढहते विश्वास कहानी का केंद्रीय पात्र है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है सातकोरी होता किस भाषा के कथाकार है? तो सातकोरी होता जी जो है वो उड़िया भाषा के कथाकार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस कह रहा है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो ढहते विश्वास कहानी में स्कूल टीले के नीचे है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, टीले के नीचे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि कौन हल्ला करके बाढ़ से सबको सचेत करा रहा था? कौन? चंद्रा था कि गुण निधि अच्युत था कि शंकरा था मकरा था कि इनमें से सभी था? तीन में से सभी इसका राइट आंसर होगा। जब बाढ़ तेजी से फैल रहा था तो चंद्रा, गुण निधि अच्युत, शंकरा, मकरा ये सब लोग हल्ला करके लोगों को सचेत कर रहे थे, इसलिए इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? तो स्वेच्छा सेवक दल का गठन गुण निधि ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी अंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सातकोरी होता जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि सातकोरी होता जी उड़िया भाषा को जीवन के गहरी अंति के साथ प्रकट करते थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सातकोरी होता। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दलई बांध की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है कि लक्ष्मी
अपने दोनों लड़कियों और छोटे बच्चों को सुलाकर कहाँ गई थी? तो गुहाल में गई थी, गुहाल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। गुहाल का मतलब पुकारने, लोगों को पुकारने गए थे। क्वेश्चन 39 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन 39 कह रहा है कि घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी अकेले थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि सतकोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो सतकोरी होता का जो जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा लक्ष्मी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा खेत छोड़कर गए थे? तो लक्ष्मी के पूर्वज जो थे 1 बीघा छोड़कर गए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इस बात को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि लक्ष्मी किसके यहाँ छीट-फूट काम करती थी? तो लक्ष्मी जो था तहसील के यहाँ छीट-फूट काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? तो ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर लक्ष्मी का, इस बात का याद रखना है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हीरा कुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो चुका था? तो हीरा कुंड बांध में काम करते समय लक्ष्मी के ससुर का देहांत हो चुका था, मर गए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि बांध के रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था? तो बांध को रखवाली करने के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेजे थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, इस बात को याद रखिएगा। नंबर 47 कह रहा है कि किसने कहा जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना मुश्किल है, बाढ़ अपने रास्ते जाए तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। कौन कहा था ऐसे? तो ऐसे लक्ष्मी कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि चैत की संक्रांति को कहाँ मेला लगता था? तो चैत की संक्रांति का जो मेला लगता था वो टीले पर लगता था, टीले पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 49 कह रहा है कि लक्ष्मी के छोटे लड़के का क्या नाम था? तो लक्ष्मी का छोटे लड़के का नाम केशव था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि लक्ष्मी के ससुराल आए हुए कितने वर्ष हुए थे? तो लक्ष्मी के ससुराल आए हुए लगभग 28 साल हो चुके थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।